हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वह है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में जो लोग भारत में रहते थे उनको आर्य बोला जाता है। ठीक है, और ये आर्य लोगों के बारे में बहुत से अलग अलग इतिहासकार का मंतव्य है कि ये सब अलग अलग स्थान से आए थे। जैसे कुछ मानते हैं कि ये तिब्बत से आए थे, कुछ मानते हैं कि जर्मनी से आए थे, कुछ मानते हैं कि ये कश्मीर से आए थे, कुछ मानते हैं कि मध्य भारत से आए थे, और कुछ मानते हैं कि ये लोग जो हैं आर्य लोग वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो जब आर्य लोग भारत आए तब सिंधु के जितने भी बड़े बड़े सहायक नदियाँ थे ये उन्हीं के किनारे सब बस गए थे। ठीक है, तो यहाँ पास है कि आर्य आरंभ से सप्त सिंधुओं में बस गए थे। जैसे सिंधु नदी, सरस्वती नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, माने इन्हीं सब नदियों के किनारे वे सब बस गए थे। आर्यों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नदी था वो था सिंधु नदी। लेकिन जो ऋग वैदिक काल का जो सबसे पवित्र नदी है वह है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को नदीतमय ही बोला जाता है। ठीक है, तो आर्यों के लिए अगर महत्वपूर्ण नदी पूछा जाएगा तो वो है सिंधु, और ऋग वैदिक काल का जो सबसे पवित्र नदी पूछा जाएगा तो हो जाएगा सरस्वती। ऋग्वेद में सिंधु के 5 सहायक नदियों का उल्लेख जो है वो मिलता है। चलिए, तो कौन कौन 5 नदी हैं उनका हम लोग नया नाम और पुराना नाम देख लेंगे, और साथ ही साथ एक सरस्वती नदी का भी नया नाम पुराना नाम इसी के पास शामिल कर दिए हैं। तो देखिए, पुराना जो नदी का नाम है इस साइड है, नया नदी का नाम इस साइड है। यानी कि बिपाशा का नया नाम हो गया ब्यास नदी। बिपाशा का नया नाम क्या हो गया? ब्यास नदी। शतुद्री का हो जाएगा सतलज। शतुद्री का नया नाम क्या हो जाएगा? सतलज। बितस्ता का नया नाम झेलम, और पुरुषनी या परुषनी का नया नाम रावी, और अस्किनी का नया नाम हो गया चिनाव, और चितंग का नया नाम हो गया सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जो है वो लर्न करना होगा कि बिपाशा का ब्यास, सतलुज का जो पुराना नाम था वो था शतुद्री, और उसी प्रकार से झेलम का जो पुराना नाम था वो बितस्ता, और रावी का पुराना नाम था पुरुषनी, चिनाव का पुराना नाम था अस्किनी, और सरस्वती का पुराना नाम था चितंग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का चर्चा है। ठीक है, आगे इसके बाद कि ऋग्वेद में एक पर्वतमाला जो कि मुजवंत पर्वतमाला है। ठीक है, मुजवंत पर्वतमाला का जो है वो उल्लेख किया गया है इसमें ऋग्वेद में ना। मुजवंत पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत। चलिए आगे देखिए। ऋग्वेद में गंगा व सरयू का उल्लेख 1 बार किया गया है, और जमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा और सरयू का उल्लेख 1 बार किया गया है, 1 बार, और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। राजा का पद जो था ऋग्वैदिक काल का वो वंशानुगत नहीं होता था, और राजा को गोप कहा जाता था या जनस्य गोप कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल के समय के राजा को गोप या जनस्य गोप कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राजा का जो पद था वो क्या था? गरिमामयी उस समय ऋग्वैदिक काल के समय नहीं होता था। गरिमामयी मतलब उत्तर वैदिक काल के जो राजा थे ना उन सब की जो है ना कि गरिमा बढ़ गई थी। ठीक है, लेकिन ऋग्वैदिक काल के राजा उतना गरिमामयी नहीं होते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राजा के पास अस्थाई सेना नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल के समय राजा के पास अस्थाई सेना नहीं होता था। अधिकतर जो लड़ाई थी वो गाय व घोड़े के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में अधिकतर जो लड़ाई किया गया है वो गाय के लिए और घोड़ा के लिए किया गया था। गाय के लिए जो युद्ध किया गया था उसको गविष्टि कहा जाता है। गाय के लिए जो युद्ध किया जाता है उसको गविष्टि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं उस समय ऋग्वैदिक काल के समय अलग अलग जो लोग होते थे जो उनको पद दिया जाता था राजा के दरबार में, उस चीज़ के बारे में। तो देखिए, विधत क्या होता था? तो यह प्राचीनतम संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी ना।
यानी कि विधत का काम था कि धन को बांटना। और सभा, सभा क्या था? तो वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह होता था सभा, ठीक है। समिति क्या होता था? तो जन प्रतिनिधियों का समूह होता था समिति। और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। समिति का उल्लेख कितने बार? 9 बार। आगे है अस्पस। अस्पस को गुप्तचर बोला जाता था। अस्पस को गुप्तचर बोला जाता था। राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री होते थे। राजा की सहायता के लिए कितने मंत्री होते थे? 12 मंत्री होते थे। आगे है वाज्रपति। देखिए, गोचर भूमि का जो प्रमुख होता था, गोचर माने कि जहाँ पास पशुओं को चराया जाता था, तो गोचर भूमि का जो प्रमुख होता था उसको वाज्रपति कहते थे। बलि, राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर, ठीक है, अपने मन से जो टैक्स दिया जाता है उसको बलि कहा जाता था। और उस समय के जो प्रशासन व्यवस्था थी वो कुछ ऐसे थी, जैसे कि कुल का जो हेड होता था उसको कुलुप बोला जाता था। ग्राम के जो हेड होते थे उनको ग्रामनी बोला जाता था। विष के जो हेड थे उनको विषपति बोला जाता था। और जन के हेड को राजन या गोप बोला जाता था, ठीक है। तो आप इस जो प्रशासन व्यवस्था है इसको भी आप याद कर लीजिए, और जो उसके मालिक हैं, ठीक है, यानी कि जो शासक हैं उसको भी याद कर लीजिए। तो चलिए बोलिए मेरे साथ, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। और उसको चलाने वाले हैं कुलूप, ग्रामनी, विषपति, राजन या गोप। कुलूप, ग्रामनी, विषपति, राजन या गोप, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जो आर्य थे ना वो सब यायावर जीवन व्यतीत करते थे। यायावर होता है कि इधर उधर घूमना फिरना, ठीक है। गाय एवं घोड़ा उनके प्रिय पशु थे। उस समय गाय और घोड़ा जो था वो सबसे प्रिय पशु था। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार हुआ है। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख कितना बार हुआ है? 24 बार। चलिए आगे, मुद्रा प्रणाली उसमें थी? नहीं थी, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली था। माने वस्तु के एक वस्तु को देते थे और बदले में दूसरा वस्तु उन्हें मिलता था। व्यापार में निष्क नामक सोने का जवाहरात का प्रयोग होता था। व्यापार में क्या प्रयोग होता था? तो निष्क नामक सोने का जवाहरात। समाज जो होती थी वो पितृसत्तात्मक था, पर माता का भी समान महत्व था ना। चलिए आगे, ऋग्वेद में जाति प्रथा के आधार, जाति प्रथा का आधार ऋग्वेद में नहीं था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि इस काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और शिक्षा का अधिकार उन्हें था। और देखिए, विस्फला एक योद्धा महिला थी। जो विस्फला थी वो क्या थी? एक योद्धा महिला थी। मैंने जब गविष्टि होता था यानी कि गायों के लिए युद्ध होता था तो विस्फला उस युद्ध में शामिल होती थी, ठीक है। हालांकि हम लोग जैसे परीक्षा के जब ऑफलाइन क्लास ले रहे थे, ठीक है, तो हम लोग विस्फला का वापस कहानी पढ़े थे, ठीक है। ऑफलाइन में जो है वो सारा चीज़ थोड़ा सा स्लो चलता है और ऑनलाइन में जो सारा चीज़ है वो थोड़ा सा फास्ट चलता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पास विधवा विवाह की प्रथा था ना। चलिए आगे, नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग मतलब होता है दोस्तों कि यदि किसी महिला का संतान नहीं हो रहा है, ठीक है, तो संतान के लिए जो है वो अलग पुरुषों से संबंध बनाया जाता था, उसी को नियोग बोला जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पास ये लाइन को मत लिखिएगा, जो मैंने अभी बताया नियोग प्रथा मतलब वो होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा उस समय नहीं था, ठीक है। चलिए आगे, विवाह के समय मिलने वाला जो उपहार होता था उसको वहतु कहा जाता था ना। मतलब विवाह के समय जो तिलक जैसा कुछ उपहार दिया जाता था उसको वहतु कहा जाता था। अमाजू, आजीवन अविवाहित रहने वाले जो महिला होते थे उनको अमाजू कहा जाता था। और उस समय के जो अमीर तबके के जो लोग थे वो घर में घरेलू दास रखा करते थे, ठीक है। और प्राकृतिक बहुदेववाद, ठीक है, मैंने प्राकृतिक रूप से बहुदेववाद मतलब बहुत सारे देवता का पूजन होता था, ठीक है। और उसी प्रकार से कुछ निर्गुण भक्ति के भी
विश्वास रखने वाले कुछ व्यक्ति थे। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पास निर्गुण का बात हुआ था तो ऑफलाइन क्लास में हमारे स्टूडेंटों ने पूछ लिया था कि निर्गुण क्या होता है, तो मैं बस थोड़ा सा ऐसे ही कुछ भक्ति के बारे में उनको बताया था। तो चलिए आपको ही बताता हूँ। देखिए, भक्ति जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है निर्गुण भक्ति और एक होती है सगुण भक्ति। ठीक है, सगुण में आपको पता होगा, निर्गुण में मूर्ति पूजा ये सब का प्रावधान नहीं है, सगुण में मूर्ति पूजा ये सब का प्रावधान है। अब देखिए, तो निर्गुण भक्ति में दो प्रकार हुए, एक तो इनमें संत हुए और एक सूफी, यानी कि जो ज्ञान मार्गिक शाखा के होते थे उनको संत बोला जाता था, उस संत में कबीर होते थे, और जो प्रेम मार्गी शाखा के होते थे उनको संत न बोल करके सूफी बोला जाता है। और इसके जो मेन प्रवर्तक थे वो थे मोहम्मद जायसी। ठीक है, कौन थे? मोहम्मद जायसी। अब सगुण भक्ति दो प्रकार की थी, एक तो राम भक्ति शाखा थी और एक कृष्ण भक्ति शाखा थी। तो राम भक्ति शाखा का जो प्रवर्तक थे वो तुलसीदास थे, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे सूरदास, मीरा और रस खान। ठीक है, चलिए आगे। तो वही है कि हम लोग अभी पढ़ लिए निर्गुण सगुण। आगे एकाधिवेद का सिद्धांत मैक्स मूलर, इसको आप सुधार लीजिए। एकाधिदेववाद का जो सिद्धांत था वो कौन दिया था? मैक्स मूलर दिया था, मैक्स मूलर। ऋग्वैदिक काल के प्राचीन जो देवता थे वो कौन थे? घौस थे। कौन थे? घौस थे। और ऋग्वैदिक काल के जो सबसे प्राचीन देवता थे वो घौस थे, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे। और ऋग्वैदिक काल का जो दूसरा महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन थे? अग्नि थे। और अग्नि को मध्यस्थ देवता भी माना जाता था। मध्यस्थ मतलब मीडिएटर देवता, माने धरती और स्वर्ग के देवताओं के मीडिएटर होते थे अग्नि। वरुण, तीसरा जो प्रमुख देवता थे वो वरुण थे, और ऋतु परिवर्तन का देवता वरुण को कहा जाता है। और 1000 सोने का स्तंभ जो है वो वरुण के मकान में बनाए गए थे। ठीक है, और पूषण जो है वो पशुओं के देवता है। ऋग्वैदिक काल में पूषण जो है पशुओं के हैं, लेकिन उत्तरवैदिक काल में शूद्रों के देवता ही हो जाएंगे पूषण। चलिए आगे। ऋग्वैदिक आर्य जो है वो यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। ठीक है, अनुष्ठान जो होता है वो शस्त्र की खोज संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे। वे योग एवं ध्यान किया करते थे, जादू टोना टोटके में विश्वास रखते थे, और मूर्ति पूजा और मंदिर का साक्ष्य उस समय नहीं मिला है। चलिए आगे है उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वह है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो जो उत्तर वैदिक काल में आर्य जो थे वो अब गंगा और यमुना के दोआब तक क्षेत्र में फैल गए थे। जो पहले सप्त सिंधु वाला क्षेत्र में रहते थे ना आर्य लोग, वो अब गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र तक फैल गए थे। आर्य गंगा यमुना दोआब में कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सिंधु, सरस्वती और अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख जो है वो मिलता है। चलिए अब उत्तर वैदिक काल के जो राजा वगैरह होते थे उनके बारे में। तो उत्तर में जो होते थे उनको विराट बोला जाता था, दक्षिण के जो राजा होते थे उनको एकराट बोला जाता था, और उस समय पूर्व के जो राजा होते थे उनको सम्राट बोला जाता था, और पश्चिम के जो राजा होते थे उस समय उनको स्वराट बोला जाता था। ठीक है, चलिए आगे। राजा यज्ञों का जो है वो आयोजन करवाता था, और जैसे कि 3 प्रकार का यज्ञ का आयोजन जो है वो करवाया जाता था। जैसे पहला है राजसूय यज्ञ ना। राजसूय यज्ञ में क्या होता था कि राजाओं का राजाभिषेक जब किया जाता था ना, तो उस समय एक यज्ञ किया जाता था राजा का राजाभिषेक के समय, उसको बोला जाता है राजसूय यज्ञ। लेकिन बाद में जो है, यानी कि कालांतर में बाद में ये जो है वो धीरे धीरे बार बार मनाया जाने लगा। सम्राट हल, इसी में सम्राट जो है वो हल चलाते थे और रत्नी के घर जा कर के सभी को भोज के लिए आमंत्रित किया करते थे। दूसरा जो यज्ञ था वो था अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ को बोला जाता है साम्राज्यवादी यज्ञ, माने अपने साम्राज्य को फैलाना। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ होता था वो, और ये जो है अश्वमेघ यज्ञ जो है वो 3 दिनों तक चलता था। आगे है वाजपेय यज्ञ ना। तो इसमें जो है वो खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था, और वाजपेयी योग में जो है वो राजा भी रथ दौड़ में भाग लेते थे,
और इसमें बताया जाता है कि सदैव जो है वो राजा ही जीतते थे। ठीक है, प्रथम स्थान राजा ही लाते थे। चलिए, इस काल में भी राजा के पास अस्थाई सेना नहीं होती थी। राजा को दिया जाने वाला जो कर होता था वो इस समय भी बलि कहा जाता था, और सम्राट जो है वो अब धीरे धीरे निरंकुश हो गया। ठीक है, और विदत का उल्लेख इसमें जो है यहाँ पास नहीं मिलता है ना। विदत जो वहाँ पास था ऊपर में ऋग्वैदिक समय, यहाँ पास उल्लेख नहीं मिलता उत्तर वैदिक में। सभा व समिति का अधिकार कम हो गया था। अर्थवेद में, ठीक है, अथर्ववेद में जो है वो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री बताया गया है। सभा और समिति जो वहाँ पास उत्तर वैदिक काल में जो संस्था थी उसको अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्री बताया गया है। 1000 ईस्वी के आसपास लोहा का खोज हुई थी। आर्यों ने खेती करना अब शुरू कर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे। अथर्ववेद के अनुसार राजा पृथुवैन्य, ठीक है, सुधार लीजिएगा इसको, राजा पृथुवैन्य ने सर्वप्रथम कृषि किया था। आगे है कि शतपथ ब्राह्मण में कृषि के विधियों का उल्लेख जो है वो मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में एक हल का उल्लेख मिलता है जिसे 24 बैल मिलकर खींचते हैं। ठीक है ना, तो ये शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। मुद्रा प्रणाली था लेकिन उसका अभाव था, मैंने मुद्रा प्रणाली तो था, मुद्रा प्रणाली लेकिन बहुत कम था, पैसा बहुत कम चलता था। उस समय बाजार बनने लगे थे धीरे धीरे। ठीक है, और जो उसमें जो परिवार होता था वो पितृसदात्मक होता था। तो अब जो है उत्तर वैदिक काल में अब महिला का जो अधिकार है वो कम हो गया, महिला का जो स्थिति है थोड़ा ख़राब होने लगा। समाज 4 वर्गों में विभाजित हो गया। तो इस समय का जो समाज है ना वो जन्म के आधार पर बंटने लगा अब। ठीक है, पहले तो कर्म के आधार पर ऋग्वैदिक काल में बांटते थे, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर बांटने लगे। आगे है कि जाति प्रथा इसी समय आरंभ हो गया ऐसा माना जाता है उत्तर वैदिक काल के समय, और बहुविवाह इसमें होते थे। और गार्गी एवं मैत्री क्या थे, विदुषी महिला थे। गार्गी और मैत्री जो थे उस समय की शिक्षित महिला थी, विदुषी महिला थी। पुत्री के जन्म को दुखदायी बताया जाता है। उत्तर वैदिक काल में पुत्री के जन्म को दुखदायी बताया जाता है। मंत्राणी संहिता में स्त्री को शराब एवं जुए के समान बुरा बताया गया है। मंत्राणी संहिता है उसमें स्त्री को शराब और जुए के साथ तुलना करके बताया गया है कि जिस प्रकार शराब और जुआ बुरा है उसी प्रकार स्त्री भी बुरा है। चलिए आगे। शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, और शूद्रों को उपनयन संस्कार करने का भी अधिकार नहीं था, माने शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। आगे है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को द्विज कहा जाता था। द्विज माने होता है कि बड़ा। ठीक है, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है वो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता बन गए। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनहार और शिव को संहारक के रूप में उस समय पूजा किया जाता था। पूषण जो अब हो गए, अब शूद्रों के देवता हो गए। पूषण किसके देवता हो गए, तो शूद्रों के देवता अब पूषण हो गए। तो ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल के जो जस्ट समय बाद आया ना, तो आता है रामायण काल और महाभारत काल उसके बाद आता है। तो चलिए रामायण काल और उसके बाद वाला महाभारत काल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए रामायण ना, तो ये जो है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग लिखा गया था। ये वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, रामायण जो है वो राम प्लस आयनम शब्द से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है कि राम की जीवन यात्रा। ठीक है, वाल्मीकि द्वारा यह जो महाकाव्य है रामायण वो लिखा गया है, और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा, अवधी भाषा में लिखा गया है। रामायण में 7 अध्याय हैं जिसे हम लोग कांड कहा जाता है। नहीं, रामायण में कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। जैसे पहला है बाल कांड। बाल कांड जो है वो राम की बाल्यावस्था का वर्णन करता है, जो कि सबसे बड़ा कांड है। तो पहला कौन सा कांड है, बाल कांड। दूसरा अयोध्या कांड, अयोध्या से जब प्रस्थान होते हैं उसको अयोध्या कांड बोलते हैं। तीसरा है आरण्यक कांड, यानी कि 14 वर्ष का जो वनवास मिला था। फिर है चौथा किष्किंधा कांड, माने बाली का वध, और सबसे छोटा ये कांड इसको बोला जाता है किष्किंधा कांड को। सुंदर कांड हो गया लंका दहन वाला, और लंका कांड हो गया लंका का संपूर्ण विनाश वाला। जितने भी राक्षस हैं सबको मार डाले थे लंका कांड के बाद। और आगे है उत्तर कांड, यानी लवकुश की जो कथा है वो उत्तर कांड में बताई जाती है।
तो ये जो रामायण है इसमें कितने श्लोक हैं, तो 24,000 श्लोक हैं। इक्ष्वाकु वंश जो है ये अयोध्या का इक्ष्वाकु वंश, मैंने इसमें जो बताया गया है कि उस समय जो वंश थे वो 4 ही वंश थे ना। रामायण काल के समय कितने वंश थे, तो 4 वंश थे। जैसे इक्ष्वाकुओं का अयोध्या, और निषाद राज का वनवासी राज, और किष्किंधा का वानर राज, और लंका का राक्षस राज। उस समय 4 ही राज थे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो रामायण काल के जस्ट बाद है महाभारत काल, ठीक है ना। तो महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत क्या है, तो महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। वेद व्यास द्वारा ये रचा गया है। इसको रचने में लगभग 3 साल का समय लगा था, ठीक है। यहाँ भी हम लोग कहानी जाने थे गणेश जी के बारे में, ठीक है। चलिए आगे है रचना काल जो है इसका लगभग 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ऐसा बताया जाता है। इसमें लगभग 1,10,000 से लेकर के 1,40,000 तक श्लोक मिलता है। महाभारत का जो अन्य नाम है वो है जय संहिता, ठीक है। और जय संहिता से जो पहले नाम था उसका वो था भारत ग्रंथ। तो भारत ग्रंथ से हो गया जय संहिता, और जय संहिता से हो गया महाभारत। चले आगे, यह पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत को क्या कहा जाता है, पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत में 18 पर्व यानी कि 18 अध्याय हैं, और 100 जो है वो उप पर्व हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं और 100 उप पर्व हैं। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग महाजनपद काल के बारे में डिस्कस करेंगे।